अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियोस जो है मैंने बनाई है प्लांट पैथोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए जो कि एमफिल में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर किसी भी प्लांट पैथोलॉजी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो वो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। नंबर वन, फाइलम प्लाज्मोडियो फोरोमाइस्टीज लोअर फंजाई बिलोंग्स टू विच किंगडम। इसका किंगडम जो है वो है प्रोटोजोआ। उसके बाद नंबर टू, द सेल वॉल ऑफ द माइसीलियम ऑफ ट्रू फंजाई योमाइकोटा कंटेन्स। इसका आंसर है ग्लूकेन प्लस काइटन। इसका बीटा ऑप्शन है। नंबर थ्री, माइकोस्फाइरिला म्यूसिकोला प्रोड्यूसेस एस्काई विद इन। तो इसका आंसर है वो है लोक्यूल्स। नंबर फोर, द टीलोमॉर्फिक स्टेज ऑफ सर्कोस्पोरा इज। टीलोमॉर्फिक स्टेज सर्कोस्पोरा की कौन सी है? तो नंबर फोर का आंसर है माइकोस्फेरेला। 40 का ऑप्शन है। नंबर फाइव, फंजाई बिलोंगिंग टू ऑर्डर स्फेरोसाइडेल्स प्रोड्यूसेस कुनिडिया इन पिकनीडियम। 5 का ऑप्शन है ए। नंबर सिक्स, पैरासेक्सुअलिटी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ओंटी कार्वो। नंबर सेवन, द टोटल mass of nucleoproteins of different virus particles vary from 4.6 to 73 million डेकामर। उसके बाद नंबर एट, एन एग्जाम्पल ऑफ वायरस कंटेनिंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसकी एग्जाम्पल कौन सी है? कॉली कॉलीमो वायरस। 8 का ऑप्शन है ए। नंबर नाइन, द प्रोटीन सब यूनिट्स ऑफ टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस कंसिस्ट ऑफ। 9 का ऑप्शन जो है वो है 158 अमाइनो एसिड्स। 40 का ऑप्शन है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस ऑकर्स इन। मल्टीप्लिकेशन कहाँ पर होती है वायरस की? वो है epidermal cells. Number 11, in the peptidoglycan, the bacterial cell wall, the two sugar molecules are connected by uh, ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसके बाद है नंबर 12। नंबर 12 जो है पोरीन्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोनेंट। तो ये कौन सी लेयर है पोरीन्स की? इसका आंसर है एलपीएस लेयर। डोलीपोस सेप्टम इज फाउंड इन, ये आपने चैप्टर नंबर, ये ओलेक्सा पोलस की बुक पे लिखा हुआ था। फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर हमने पढ़ा था डोलीपोर सेप्टम इज फाउंड इन। 13 का आंसर है बेसिडोमाइस्टीज। ठीक है। अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम कॉल्ड फील्ड रनर इज यूज टू सैम्पलिंग प्लांट्स फॉर डिजीज। ठीक है। उसके बाद है नंबर 15, आइसोमेरेज एंजाइम्स पैटर्न्स इन फंगल सेल इज यूज्ड फॉर। नंबर 15 का आंसर है डिफरेंशिएटिंग स्ट्रेन्स या बायोटाइप्स, इसको आप कह सकते हैं। तो नेक्स्ट है नंबर 16, रिमोट सेंसिंग फॉर डिटेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग डिजीज सेवेरिटी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग एल्टीट्यूड। इसका आंसर है 3, बीटा इसका ऑप्शन है 3। द कंप्यूटराइज डिजीज असेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इज डिस्ट्रेन। ठीक है। ये वो सारे एमसीक्यूज हैं जो पास पेपर्स में आए हुए हैं या जितने भी आप एग्रीकल्चर ऑफिसर के टेस्ट देते हैं उसमें पीपी के ये एमसीक्यूज आए हुए हैं, या स्पेशल पीपी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, आप कहीं भी जाते हैं किसी भी जॉब के लिए या कहीं इंटरव्यू के लिए तो वो यहाँ से चीज़ें पूछते हैं। तो इसलिए मैंने बड़ी मेहनत से जो है वो सारा डाटा इकट्ठा किया है और आप लोगों के लिए मैंने मतलब ये वीडियोज़ बनाई हैं और आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो आपने इसको लाजमी देखना है, इसको शेयर करना, लाइक भी करना है। तो नंबर 17 हो गया। उसके बाद नंबर 18, मेजरिंग द साइज ऑफ द माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स स्पोर्स इन अ माइक्रोस्कोप इज नोन एज ऑब्वियसली माइक्रोमीट्री कहते हैं इसको हम लोग। न्यूट्रिशनली फंजाई में भी बेस्ट करेक्टराइज्ड एज एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स। ठीक है। उसके बाद ये हेटरोट्रॉफ्स होती हैं, फिर ये यूक्रोटिक होती हैं। नंबर 20, वायरसेस एंटर द प्लांट सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। वायरस कैसे एंटर होती है? पिनोसाइटोसिस से एंटर होती है। बाकी जितने भी हैं वो वैसे नहीं हो सकती, पिनोसाइटोसिस से ही होती है। शुगर के रेटून स्टंटिंग इज कास्ड बाय। 21 का आंसर है, इसका आंसर है कैवीबैक्टर जाइलिस सब स्पीशीज जाइली। उसके बाद ब्लॉटर टेस्ट इज यूज्ड इन सीड हेल्थ टेस्टिंग। उसके बाद हाइपरपाल से रेफर्स टू इंक्रीज सेल डिवीजन। एक हाइपरपालसिया होता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ सेल जो हैं वो इंक्रीज होते हैं या सेल डिवीजन इंक्रीज होती है। जब सेल डिवीजन ज़्यादा होती है तो नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होते हैं।
एक होता है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है सेल जो है वो इन अनलार्ज हो जाता है, या सेल का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, उसे हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। तो नेक्स्ट है 24, एन इंटरनली सीड बॉर्न फंगल डिजीज इज, ये है लूज टमाटो ऑफ वीट। उसके बाद 25, एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉइल फ्यूमिगेंट मिथाइल ब्रोमाइड। नंबर 26, significant contribution on the epidemiology of disease cycle of stem rust of wheat was made by Mitha Casey. Number 27, Moco disease of banana is caused by Ralstonia solanacearum, ठीक है। नंबर 28, blast of rice is caused by, blast of rice कैसे काज होती है। 28 का आंसर है मैग्ना पोर्थीग्रीसिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये पिछले साल भी आया था जब मैंने पेपर दिया था 2021 के अंदर। द नंबर ऑफ रेसिस ऑफ फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस प्रिवेलेंट इन इंडिया, इंडिया में इसकी 82 रेसिस हैं जो कि प्रिवेलेंट कर रही हैं। पाकिस्तान के अंदर इससे कम है, क्योंकि इंडिया का रकबा जो है वो एरिया जो है वो ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर ये ज़्यादा एफिशिएंटली रहती हैं और इनको सोर्सेज या हम से कहते हैं होस्ट, एक अल्टरनेट होस्ट को ज़्यादा मिल जाते हैं। इफेक्टिव फंजीसाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लास्ट डिजीज़ ऑफ राइस, कौन सा है इफेक्टिव फंजीसाइड कंट्रोल करने के लिए? वो है ट्राईसाइक्लाजोल। ट्राईसाइक्लाजोल जो है वो सबसे इफेक्टिव है। फंगस विद डाइकोटोमसली ब्रांच्ड sporangiophores at acute angles with curved pointed tips on which conidia are borne belongs to, ये है थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर है प्रेनोस्पोरा, ठीक है। आंसर बहुत सादा है लेकिन उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो थोड़ी सी याद करने वाली हैं। उसके बाद है क्लिस्टोथिशियम कंटेनिंग सेवरल एस्काई बियरिंग डेफिनेट रिजिड appendages with coiled tips is characteristics of genus। 32 का आंसर है, इसका आंसर है यूनी सी अनसीनियोला, इसका आंसर है अल्फा, ए ऑप्शन इसका। डिजीज विच इंटरफेयर विद द कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, कौन सी डिजीज़ है? वो है विल्ट, ठीक है। तो विल्टिंग कई तरह से हो सकती है, एक होती है पीथियम से भी हो सकती है, फ्यूजेरियम फ्यूजेरियम विल्टिंग भी एक होती है, ठीक है। तो कई इसकी कॉजेटिव एजेंट्स हो सकते हैं, लेकिन मेन क्या होता है, वाटर की जो कंडक्शन होती है वो इंटरफेयर होती है। ट्यूमर्स या गॉल्स इंड्यूस्ड बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस अकर्स ड्यू टू, ट्यूमर्स कैसे बनते हैं? 34 का आंसर है बीटा हार्मोनल इम्बेलेंसेस की वजह से होती है। उसके बाद 35, जिमनी वायरस कंटेन्स, जिमनी वायरस जो है वो इस चीज़ पर मुश्तमिल होती है, जिमनी वायरस कंटेन्स सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो आज के लिए इतना ही, 35 एमसीक्यू मैंने आपको बताए हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो बनाऊंगा। तो ये मेरे पास ऑलमोस्ट कोई 1000 के करीब एमसीक्यूज़ हैं। जितने भी एमसीक्यूज़ उनकी सारी मैं वीडियोस बना के आपको शेयर करूँगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो उसको आपने देखना भी है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, अपने दोस्तों को बताना है, आप सबको फ़ायदा होगा। ये नहीं कि आपके पास जाएगी और आप उसको आप संभाल के रख लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। अल्लाह हाफ़िज़।